स्टार्ट किया था नॉर्मल कमर्शियल इक्विपमेंट से, अनब्रांडेड। तो हम देख रहे थे कि तब मोदी जी भी आ गए थे, उन्होंने कहा था कि ट्रैवल बढ़ेगा, होटल्स आ रहे थे, तो हमें लगा बिजनेस सही है। तो हम यूटेंसिल्स के बिजनेस से सीधा इक्विपमेंट्स में आ गए, रेस्टोरेंट के। और थोड़े टाइम बाद हमें लगा कि ये चीज़ तो हर कोई कर रहा है, तो क्योंकि हर कोई चाइना से इंपोर्ट कर रहा था और अनब्रांडेड तरीके से बेच रहा था, हम भी वैसे कर रहे थे। तो हमारी इच्छा ये थी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें कि मार्जिन अच्छे हों और कस्टमर को क्वालिटी अच्छी मिले। क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स में क्या हो रहा था कि कस्टमर खरीद तो रहा था बट उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में अजितेश शर्मा जी हैं जो ब्लेंड आर्ट के फाउंडर हैं। आइए आज हम अजितेश जी से मिलते हैं। हेलो अजितेश। हेलो, हाय, मेरा नाम है अजितेश शर्मा, मैं फाउंडर हूँ ब्लेंड आर्ट का। हमारे पास 250 से ज़्यादा कमर्शियल इक्विपमेंट्स होते हैं। तो इस दिवाली अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई रेस्टोरेंट खोलने का, कोई कैफ़े खोलने का, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके पास है, तो ये एपिसोड आप ज़रूर देखिए। इसमें आपको क्या खरीदना है, किस प्राइस पॉइंट पे खरीदना है और कहाँ से खरीदना है, ये हम आपको बताएंगे। जो आपका प्रोडक्ट है ब्लेंड आर्ट, बड़ा ही यूनिक नेम है एंड इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। तो इसकी आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एंड व्हाट इज़ द जर्नी ऑफ योर ब्रांड? हाँ, ये हमने स्टार्ट किया था 2016 में, 9 साल पहले तकरीबन। तो हमने स्टार्ट किया था नॉर्मल कमर्शियल इक्विपमेंट से, अनब्रांडेड। तो हम देख रहे थे कि तब मोदी जी भी आ गए थे, उन्होंने कहा था कि ट्रैवल बढ़ेगा, होटल्स आ रहे थे, तो हमें लगा बिजनेस सही है। तो हम यूटेंसिल्स के बिजनेस से सीधा इक्विपमेंट्स में आ गए, रेस्टोरेंट के। और थोड़े टाइम बाद हमें लगा कि ये चीज़ तो हर कोई कर रहा है, तो क्योंकि हर कोई चाइना से इंपोर्ट कर रहा था और अनब्रांडेड तरीके से बेच रहा था, हम भी वैसे ही कर रहे थे। तो हमारी इच्छा ये थी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसमें कि मार्जिन अच्छे हों और कस्टमर को क्वालिटी अच्छी मिले। क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड्स में क्या हो रहा था कि कस्टमर खरीद तो रहा था बट उसको स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे थे। तो 2017 के करीब में हमने स्टार्ट किया ब्लेंडर्स के साथ, कमर्शियल ब्लेंडर के साथ। तब भी एक प्लेयर, मेजर प्लेयर चाइना का ही था, या फिर यूएस यूरोप के थे। तो हमने स्टार्ट किया कि यार इंडियन ब्रांड कोई है नहीं, क्यों ना एक इंडियन ब्रांड करा जाए। तो मैंने फिर पूरी रिसर्च करी, फिर मेरे डीलर्स थे उनसे बात करी। 50% लोगों ने मना करा, बट मुझे लग रहा था नहीं यार, मार्केट तो है कि इंडिया में चीज़ें बनाने का तरीका अलग है, हमारे यूज़ करने का तरीका अलग है, तो कोई चाइनीज़ या यूरोप ब्रांड क्या सिखाएगा। तो ब्लेंडर्स हमारे टचवुड अच्छा चल गया। जब वो चल गए तो फिर हम बाकी प्रोडक्ट्स में आ गए। तो जो भी हमारे अनब्रांडेड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, हम उसको अपनी क्वालिटी के हिसाब से उसमें चेंजेस लाके, जिसमें लुक अच्छी हो, कोर कंपोनेंट्स अच्छे हो, तो हम ऐड करते करते आज हमारे पास 250 प्लस इक्विपमेंट्स हैं अपनी सी ब्रांड में। तो आपके पास जो 250 प्लस इक्विपमेंट्स हैं, उनमें से बेस्ट ब्लेंडर्स आप कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ, ब्लेंडर्स में ऐसा है कि हम कस्टमर से पहले पूछते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी पर डे की सर्विंग्स कितनी है। क्योंकि कस्टमर को नहीं पता होता कि उसे कौन सा ब्लेंडर चाहिए। अगर आपकी लाइव सेटिंग पास है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप साउंड एनक्लोजर वाला लीजिए, जिसमें कि 40% साउंड रिडक्शन हो जाती है। कुछ मॉडल्स मेरे ऐसे हैं इसमें 60% नॉइज कैंसिलेशन होती है। फिर आपका प्लेटफॉर्म कैसा है, कस्टमर आपका मशीन देख पा रहा है नहीं देख पा रहा, तो उस हिसाब से लुक चेंज हो जाती है। अगर आपकी 30-40 सर्विंग्स हैं तो अलग मशीन आती है, जिसमें कि उससे ऊपर की रिक्वायरमेंट होते एक अलग मशीन आती है, जिसमें कि हम जो चेंजेस यहाँ बनाते हैं इंडिया में, उसकी ब्लेड असेंबली जैसे हो गई। जैसे कि अगर आप डोमेस्टिक किचन में अपना जो मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक का होता है, हमारा पीसी का होता है। तो नॉर्मल एक कोल्ड कॉफ़ी जैसी चीज़ का भी टेस्ट और कलर इन ब्लेंडर्स में डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनका आरपीएम ऐसा है, स्पीड ऐसी है, स्ट्रेंथ ऐसी है, घुमाने का तरीका ऐसा है कि वो टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। चाहे आपकी शेक्स हो, स्मूदीज हो, इनफैक्ट आप आइस क्रश करते हैं तो 99% आइस क्रश होती है हमारे ब्लेंडर्स के अंदर। उसके लिए हमने हर साल चेंज करते रहे हैं, कभी बेरिंग चेंज करा, कभी ब्लेड चेंज करा, कभी जार चेंज करा। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कस्टमर को गाइडेंस मिले कि उसके करंट बिजनेस के हिसाब से कौन सी चीज़ उसको सूट करे। ये हम उसको समझाते हैं, खरीदने से पहले बताते हैं। भले हम जरूरी नहीं कि वो 25,000 वाला फीस ले, हमारा 7,000 से स्टार्टिंग है। अब 7,000 वाले से स्टार्ट करें, आपका काम बढ़ता है तो आप मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं। और स्पेयर पार्ट्स हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल होती है। स्पेयर पार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप एनी टाइम 24 आवर्स। हम एक ऐसी कंपनी है, इंडिया में या अब्रॉड भी आप देखेंगे, मेरी वेबसाइट पे मेरे स्पेयर पार्ट्स लिस्टेड है। ये हमारी जीत है कि कस्टमर को ये होता है कि मुंह से तो बोल दिया, अप्रूव कर, आपको हमें कॉल करने की भी जरूरत नहीं। मेरे ब्लेंडर के सारे स्पेयर पार्ट, छोटे से छोटा ड्राइविंग सॉकेट से लेके ब्लेड असेंबली, एक्स्ट्रा जार्स, सब ऑनलाइन लिस्टेड है। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, हमें कॉल करके ले सकते हैं। अमेजॉन पे हमने स्पेयर पार्ट लिस्ट करा है, क्योंकि वो एक एसेंशियल पार्ट है। कस्टमर पैसे खर्चना चाह रहा है, फिर भी स्पेयर पार्ट नहीं मिलते उसे बाकी ब्रांड्स के। तो ये हमने चीज़ जो थी अपने अंदर
यूज़ करी अपने बिजनेस में और वही सक्सेसफुल रहा है अभी तक। तो आपके मेजर क्लाइंट्स वुमेन हैं या मेन हैं? लॉकडाउन 2020 के बाद से हमारा बिजनेस ऑनलाइन चल रहा था। रेस्टोरेंट्स बंद थे बट कैफेज जो सब शट डाउन हो गए थे। होम शेफ होम बेकर्स बहुत है, तो वो जिनको खाना अच्छा बनाना आता था, जिनको एक्सपोजर मिला कि वो कुछ डिफरेंट बना सकते हैं, तो वो लोग अब स्पेशली फीमेल्स की बात करूँ मैं, तो वो हमारे पास आ रहे हैं कैफेज खोलने के लिए। भाई उन्होंने पहले घर से काम किया, फिर क्लाउड किचन पे आए, क्लाउड किचन से वो कैफेज खोल रहे हैं और फीमेल्स को इतनी नॉलेज है कि मैं हैरान होता हूँ कि उनको पता है कि क्या इक्विपमेंट किस पर्पस के लिए। अगर वो पिज़्ज़ा मशीन ले रही है और उनका बेकरी का काम है तो पिज़्ज़ा के साथ क्या एक्सेसरीज लेनी है। बेकिंग के लिए उनको पता है कि डो मिक्सर चाहिए कि पिज़्ज़ा का बेस वो खुद बनाएंगी, डो शीटर चाहिए, बिस्किट के लिए अलग मशीनें चाहिए। तो मैं बहुत हैरान होता हूँ देख के कि, और उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो बैठे हैं और वो अपना बिजनेस छोड़ के और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कई चैनल्स बन गए हैं अब आजकल जो फीमेल्स कर रही है, और गाइस भी इक्वलेंट आ रहे हैं, बट इनफैक्ट ये क्या कहते हैं, कार्ट्स वाले बहुत लोग आए हमारे पास। पैन इंडिया, स्पेशली साउथ इंडिया में किसी ने अपना पिज़्ज़ा का खोला है, किसी ने सिर्फ शेक्स का कार्ट खोला है। बहुत सुंदर सुंदर कार्ट्स बना रहे हो आजकल, तो ये वहीं से शुरू हुआ है सारा। तो ब्लेंड आर्ट में अभी हमने ब्लेंडर डिस्कस किया, आपके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हाँ जी, हैं। हाँ जी। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा ब्लेंडर ही सबसे ज़्यादा चलता है, ब्लेंडर और पिज़्ज़ा ओवन मैं कहूँगा। ब्लेंडर का हमारे खास बात ये है कि हमने जो उसमें चेंजेस लाए ब्लेड असेंबली के अंदर, तो लॉन्ग लास्टिंग बन गया। वरना आए दिन लोगों को शिकायत रहती थी कि आज ये टूट गया, आज वो नॉब टूट गई। तो हमने कुछ ऐसे ब्लेंडर्स भी बनाए हैं जिसमें हम चैलेंज देते हैं कस्टमर को कि भाई आप 6 महीने के अंदर इसे खराब करके दिखाओ, 1 साल में खराब करके दिखाओ। पूरे डिजिटल कंट्रोल हैं, उसमें प्री सेटिंग्स हैं कि आपने एक बार बटन दबाया, वो अपने आप ही फंक्शन उसका प्रोसेस करके जो आपने फीड किया है, जो हमने फीड करा है, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, वो अपने आप स्टॉप हो जाएगी मशीन। तो कम से कम मैनुअल रोल रहेगा तो मशीन ज़्यादा चलेगी। ऐसे ही पिज़्ज़ा ओवंस के अंदर हमने क्या करा, एलिमेंट्स चेंज करें, इंडिया में बनाए, जिसमें कि हमें पता है कि हमें आगे वारंटी गारंटी देनी है कस्टमर को, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो वो हमने एलिमेंट्स यहाँ बनाए और यहीं असेंबल करे। ऐसे ही सैंडविच ग्रिलर, एक कमर्शियल सैंडविच ग्रिलर तकरीबन आप समझो 15 से 20 किलो का होता है वेट उसका। तो वो उस पर क्रिस्पीनेस कैसी आए, हम इनफैक्ट चैलेंज देते हैं कि एक्चुअल टेम्परेचर होगा और इवनली ब्राउन करेगा आपका सैंडविच, क्योंकि चीज़ पहले इंसान देखता है फिर टेस्ट करता है। तो वो मुझे लगा कि यार ये चीज़ तो होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपका एक सैंडविच सर्विंग अभी आई, कल जो कस्टमर दोबारा आया उसको सेम वही टेस्ट और कलर मिलना चाहिए। ऐसे ही हम एक रेंज लेके आए वॉफल्स की। आज वॉफल्स आज के काफ़ी ट्रेंड में, तो बच्चों के फेवरेट है। बहुत ट्रेंड में हो गया। इनफैक्ट हमारे पास नॉर्मल वॉफल्स के बजाय आइसक्रीम वॉफल, लॉली वॉफल, बिस्किट वॉफल, एग रोल वॉफल, इस मतलब 30-40 मॉडल होंगे हमारे पास। उसमें भी हमारा चैलेंज है कि मतलब 2.5 मिनट में आपका वॉफल बन के तैयार होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि फास्ट फूड में कस्टमर जो है वो वेट नहीं करता है। उसे तो उसने ऑर्डर दिया, उसको तो 4-5 मिनट के अंदर आपको सर्व करना ही है। तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हमने चेंज करे, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करा, उसकी कोटिंग चेंज करी, उसके एलिमेंट्स हैवी करे कि भाई 2.5 से 3 मिनट में, इनफैक्ट पिज़्ज़ा भी हमारा 3 से 4 मिनट में बन के रेडी होता है। एंड सेम सिमिलर टेस्ट जो हमारा वो जो पूरा बेकरी बनाते हैं उसके बिल्कुल अंदर बिल्कुल बिल्कुल वो हाँ। उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जी। भाई एक टेम्परेचर पे आपने सेट कर दिया हाँ। तो कितने मिनट में पिज़्ज़ा बन के रेडी होना चाहिए। अब बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, वो ट्रेडिशनल ओवन यूज करते हैं हाँ। कमर्शियल शॉप्स पे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उनको नॉलेज ही नहीं है कि आप एक कमर्शियल मशीन में 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो उसकी बॉडी होगी, एक हम क्या टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, एक टाइमिंग होते हैं। वरना तो पिज़्ज़ा आप बाहर से आजकल खरीद के गर्म करके अपने ओटीजी में आप सर्व कर सकते हैं, और उसमें ना तो टेस्ट आएगा ना टेस्ट नहीं आता। कई कस्टमर आते हैं जी हम तो ओटीजी में कर लेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके कस्टमर में वन टाइम आना है आपके पास, जैसे कि आपकी अगर आउटलेट किसी अथॉरिटी के बाहर है, मेट्रो स्टेशन के नीचे है, या कस्टमर ने एक ही बार आना है, दोबारा खाना ही नहीं, सिर्फ पेट भरने के लिए, तो आप कैसे भी बना लो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं कस्टमर आपके पास दोबारा आए और टेस्ट की वजह से आए, तो आपको राइट इक्विपमेंट ही लेने पड़े, जिसमें कि जब वो सेकेंड टाइम आए तो उसको वही टेस्ट मिले, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होना आपका टेस्ट पहले, फिर इक्विपमेंट है, फिर आपकी सर्विस है। ये चीज़ें मैं खुद से जब ऑफिस में होता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि गाइड करूँ कस्टमर को। कुछ लोग इंक्लाइंड हो जाते हैं, समझते हैं बात को, कुछ लोग नहीं समझते, फिर वो इवेंचुअली बाद में वापस आते ही आते हैं। मैंने देखा कमर्शियल इक्विपमेंट लेंगे। तो आपके पास में पूरी फैसिलिटी है, अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है फूड इंडस्ट्री के अंदर,
तो और उनको नॉलेज नहीं है, तो आपके पास में पूरी अवेलेबिलिटी, आप पूरा नॉलेज भी देते हैं कि बिल्कुल। क्या इक्विपमेंट्स यूज हाँ, करने हैं, बिल्कुल। कितने लोगों का स्टार्ट करना है। राइट, एग्जैक्टली। मैं पूरा हम कोशिश करते हैं उनको गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको ये बोलते हैं कि आप चाहे आपको आता भी बनाना, फिर भी स्टार्टिंग में आप कोई एक शेफ हायर करें, कोई भी नॉर्मल शेफ हायर करें। क्योंकि क्या है कि जैसे एग्जांपल हमें अगर एक सैंडविच बनाना है तो हमें तो पता है ब्रेड चाहिए। अब ब्रेड चाहिए, बट ब्रेड के पीछे कितनी कहानी है कि ब्रेड कैसे बनेगी, ब्रेड कैसे कटेगी, उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ स्टोर होंगी, कहाँ से स्टोर होकर एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी, फिर कटेंगी, फिर फ्रिज में जाएंगी, फिर वो इकट्ठे पड़ी होंगी, फिर जाके सैंडविच तैयार होता है। तो वो एक प्रोफेशनल शेफ अगर आप स्टार्टिंग में हायर करें तो आपके लिए बेटर है। प्लस हमारे यहाँ फैसिलिटी है कि आप हमारे स्टोर पे आएँ और बना के ट्राई करें। अच्छा, ये आप फैसिलिटी अपना भी सामान लेके आए, आप पिज्जा बनाए, सैंडविच बनाए, हमारी मशीन यूज करें, सारी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लो ना लो आपकी इच्छा है, कोई कंपल्शन नहीं कि आपको लेना ही पड़ेगा। वॉफल्स बनाने आप सेटअप बना रखें, अपना सामान लाएं और उसको जैसे भी यूज करना मशीन को, 2 मशीन यूज करनी, 3 मशीन यूज करनी। प्लस फिर हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपका स्पेस कितना बड़ा है। अगर उनको जरूरत होती है नहीं जी हमें टेबल्स भी चाहिए या हमें किचन के लिए रैक्स चाहिए, तो हमारी एक अलग फैक्ट्री है, हम आपके यहाँ बंदा भेज देंगे, आप उनके पास जाके अपना डायमेंशन दे सकते हैं। और क्या मेन्यू में आपके क्या चीज़ मेन है, हम उससे शुरुआत करते हैं कि भाई आप बताओ कि मेन प्रोडक्ट क्या है आपका। उसके साथ साथ हमें बाकी प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बर्गर बना रहे हैं तो हमें फ्राइज चाहिए होंगे, फ्राइज चाहिए तो वेजीज चाहिए, फिर पीने के लिए शेक्स चाहिए। तो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हमारे हो गए पिज्जा ओवन, ब्लेंडर, सैंडविच ग्रिलर और डीप फ्राइज। ये इन 4 प्रोडक्ट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं रेस्टोरेंट का। सिर्फ 4 प्रोडक्ट सिर्फ 4 प्रोडक्ट से। और अगर आप बेसिक इक्विपमेंट से स्टार्ट करते हैं तो 21-22 हज़ार के अंदर ये आपका सेटअप तैयार हो जाए इन मशीन से। ये हमारी पूरी गाइडेंस रहती है स्टार्टिंग में। ये आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि वो वहाँ पे बना कर भी देख बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि कैसा निकल के आता है। भाई वो ट्रस्ट, अब कस्टमर को ट्रस्ट तो देना ही है। हमारी रिटर्न पॉलिसी भी ऐसी है, इन राइटिंग देते हैं हम, हमारी वेबसाइट पे मेंशन है, 30 डेज के अंदर आप यूज प्रोडक्ट हमारा वापस कर सकते हैं। अच्छा, भाई कस्टमर को कैसे ट्रस्ट हो हमारे ब्रांड पे, या वो कैसे कंपेयर करें, तो ये हमने ओपनली बोला हुआ सबको, आप मशीन ले जाएं या तो यहाँ यूज कर लें, अपने घर जाके यूज करें, अपने कैफे में यूज करें, नहीं समझ आए 30 डेज के अंदर फुल रिफंड, कोई टर्म्स एंड कंडीशन हम पूछेंगे भी नहीं वाई। तो वो हम क्योंकि ट्रस्ट कैसे कस्टमर का जीते ना, क्योंकि अब मार्केट में कई ब्रांड्स हैं, कई अनब्रांडेड लोग हैं जो सस्ता बेच रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं तो अपने आप को प्रूफ करना है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है तो वो हमारे लिए कोई ज़्यादा बात है नहीं। आज तक तो भी ऐसा हुआ नहीं कि किसी ने, हाँ फेस की वजह से पीस वापसी करा, वो डिफरेंट बात है, क्वालिटी की वजह से आज तक कोई पीस वापस नहीं। सिर्फ ये रेस्टोरेंट्स के लिए हैं, जैसे होम शेफ हो गए, इतना डेली का इतना काम नहीं होता, एंड वो अपने सिर्फ लाइक नियर बाय एरिया को कवर करने के लिए यूज करते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास इक्विपमेंट? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि क्या है कि आजकल क्योंकि अब जोमेटो स्विगी जब से आए तो बहुत ईजी हो गया बिजनेस स्टार्ट करना घर से। तो हमारे पास छोटे टेबल टॉप इक्विपमेंट्स हैं जिसमें आप कम क्वांटिटी में कमर्शियल चीज़ें बना सकते हैं, मतलब डिशेस बना सकते हैं अपनी। तो उसके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेकरी का काम अगर आपने खोलना है तो आप छोटे स्टैंड मिक्सर्स ले सकते हैं, छोटे ओवन ले सकते हैं, हमारा छोटा वाला ब्लेंडर ले सकते हैं, जिससे कि आपका एक कैटेगरी, चाहे छोटी बेकरी हो या फास्ट फूड हो, तो आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हो। और बहुत कस्टमर आते हैं हमारे पास जो ऑलरेडी घर से अच्छा काम कर रहे हैं, जोमेटो स्विगी से। आजकल लोगों ने अपना इंस्टाग्राम से मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो अपना पोर्टर से भेज देते हैं खाना अपने 5-10 किलोमीटर के रेंज में, और वो सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं अपना होम बेकर्स या होम शेफ्स। और अगर जैसे मैं नॉर्मल, अगर मैं भी अपने किचन में के लिए कुछ इक्विपमेंट लेना चाहूँ तो वो भी अवेलेबल है? बिल्कुल एनी टाइम आप आके ले सकते हैं। आपको अपने यहाँ मंगाना है, हमारी पैन इंडिया डिलीवरी है, DTDC के थ्रू हमारे दिन के 100 पैकेट्स होंगे जाते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपने क्लाउड किचन के लिए, अपने होम किचन के लिए, अपने होम बेकरी के लिए, कोई भी इशू नहीं। मतलब एक नॉर्मल किचन से लेकर एक रेस्टोरेंट की किचन तक के सारे इक्विपमेंट? हाँ जी। अगर कुछ एरर आ जाता है इन प्रोडक्ट्स में, हाँ जी, तो फिर बिल्कुल, कैसे वो एक मेन चीज़ है। उसके हमारे पास 3 तरीके हैं। फर्स्ट तो हमारी जितनी मशीन है बिल्कुल सिंपल है, 90% प्रॉब्लम्स हम फ़ोन पे सॉल्व कर देते हैं। ऐसा है क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स में ना रीसेट की ऑप्शन होती है, वो कस्टमर को हम फ़ोन पे गाइड करते हैं, वो समझ जाता है। या फिर हम कस्टमर को बोलते हैं कि आई थिंक इसमें वायर शॉर्ट है, आप किसी भी लोकल टेक्नीशियन से बुला सकते हैं, उस मशीन को ओपन करा सकते हैं। कोई भी फॉल्ट हो, अगर तो नॉर्मल फॉल्ट है, यूजली क्या होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से वायर शॉर्ट हो जाती है। वारंटी में हो या वारंटी में ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी वारंटी खराब नहीं होगी, आप किसी से भी खुलवा सकते हैं।
कोई ऐसा स्पेयर पार्ट हो पर्टिकुलर जो आपको हमसे चाहिए, तो विद इन 24 आवर्स वो आपको डिस्पैच करा देते हैं। कई सिटीज़ में हमारे ऑलरेडी टेक्नीशियंस हैं, 28 के अराउंड हमारे डीलर्स हैं। डीलर्स हमारे वही हैं जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर कस्टमर की वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, कस्टमर हमारे पास आता है, फिर हम उन्हें कॉल करके अरेंज करते हैं कि आप करवाओ, क्योंकि हम आपको जब मार्जिन दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से स्पेयर पार्ट दे रहे हैं, तो कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर वो नहीं होता तो फिर हम खुद अपने एंड से, कस्टमर इंडिया में कहीं भी हो, हम वहाँ से प्रोडक्ट पिक करवाते हैं। वारंटी में हो तो अपने खर्चे पे, कैसा भी प्रोडक्ट हो, जितना मर्जी पैसा लगे, हम अपने पास मंगा के रिपेयर करते हैं। और अगर 30 डेज की पॉलिसी के अंदर आ रहा है तो नया पीस बेच देते हैं बिना किसी सवाल के। आजकल बहुत सारा ट्रेंड चला हुआ है ब्रेड मेकिंग, और एवरीवन इज ट्राइंग कि ब्रेड हम लोग घर पे बनाएं। हाँ जी। तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट प्रोडक्ट कौन सा है जिससे वो ब्रेड बेक कर सकते हैं? उसके लिए ब्रेड के लिए आते हैं डो मिक्सर्स आते हैं, आप उसमें बैटर तैयार कर सकते हैं। फिर एक कमर्शियल मशीन्स आती हैं ब्रेड के लिए, कटिंग के लिए और बेकिंग के लिए। वो थोड़ी सी हमारे पास जो होती है वो तो बड़ी ही होती है, वैसे तो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं, बट हमारे पास मोस्टली वॉल्यूम वाली ब्रेड, क्योंकि ब्रेड बनाएगा वही वॉल्यूम में जिसको ज़्यादा चाहिए, मतलब क्योंकि कम क्वांटिटी के लिए कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। तो ब्रेड के लिए मशीन्स आती हैं बड़ी, 3-4 मशीन लगती हैं उसमें, वो सारी हमारे पास होती हैं। जब आपने इस इंडस्ट्री में एंटर किया तो क्या आपके लिए चैलेंजिंग पार्ट था, या आपने क्या फेस किया चैलेंज की जिसकी वजह से आपने अपने ब्रांड को इतना डिफरेंट बनाया? हाँ राइट। क्या था, हमने जब भी कस्टमर से बात करी, अपने डीलर से बात करी, उनको प्रॉब्लम ये आ रही थी, या तो चाइनीज़ ब्रांड ले रहे हैं या यूएस का ब्रांड ले रहे हैं, उनके पास कोई मदर फादर है नहीं। हमारा क्योंकि इंडियन ब्रांड है, जिसके मदर फादर हम हैं, तो कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर उसको कोई स्पेयर पार्ट पर्टिकुलर चाहिए तो डीलर से उसको नहीं मिलता था, क्योंकि डीलर को कंपनी प्रोवाइड नहीं करी। तो हमने क्या देखा कि स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। उसके साथ मेन चैलेंज ये था कि कस्टमर को ये बात कैसे पहुँचाए कि कस्टमर ये बात समझे और ट्रस्ट करे। तो हमने स्पेयर पार्ट्स अपने पहले ही कॉन्वर्सेशन में स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उनको बताते। दूसरी बात, हमने वीडियोस बनाए कि आप हमसे स्पेयर पार्ट लेके किसी लोकल टेक्नीशियन से या खुद भी अपने हाथों से वो चीज़ रिपेयर कर सकते हैं। और कैसे, तो उससे क्या हुआ कि पूरे इंडिया में आप कहीं भी बैठे हैं, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो रही है, भले उसमें 1-2 घंटे लग रहे हैं। ये नहीं कि आपकी मशीन डेड हो गई, क्योंकि लोगों को क्या हो रहा था कि एक मशीन 1 साल चल गई, खराब हो गई, अब नई मशीन खरीदो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पार्ट नहीं मिल रहा। तो हमने पार्ट की अवेलेबिलिटी कराई, अपने डीलर्स के थ्रू कराई, अपनी वेबसाइट के थ्रू कराई, और वीडियोस बनाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि क्या है कि कमर्शियल इक्विपमेंट से तो हो सकता है आपका जो टेक्नीशियन है उसको इतनी नॉलेज ना हो, बट एक बार हमारे वीडियो से वो समझ के कर सकता है। हमारे अपने टेक्नीशियंस की टीम भी है, वो आपको वीडियो कॉल से या वीडियो से या फ़ोन कॉल से आपको समझा सकता है कि ये क्या चीज़ है और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था स्टार्टिंग में, हमें 1-2 साल लगे कस्टमर तक ये बात पहुँचाने में, अपने डीलर्स का ट्रस्ट जीतने में, तो फिर हम ये सक्सेसफुली कर पाए, जो अभी तक बाकी ब्रांड्स नहीं कर रहे। अब जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं वो हाँ इजीएस्ट वे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इजीली हमारा एक कस्टमर केयर नंबर है, वो 11 to 5 मंडे टू सैटरडे एक्टिव रहता है। उसके अलावा अमेजोन पे हमारे मोर देन 100 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हमारी अपनी वेबसाइट पे अराउंड 50 प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं, या हमारे कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके आपको अपना पिन कोड बताएंगे, हम आपको एक PI बना के दे देंगे। आपको अपने उस प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आप मांग रहे हैं, उसकी लाइव वीडियो, इमेजेस, उसके यूजेस, उसके फीचर्स सब हमारे पे क्रिएटिव्स बने हुए हैं, ताकि कस्टमर को समझने में आसानी हो। और जिस दिन आप हमें ऑर्डर प्लेस करते हैं, विद इन 24 आवर्स हम उसको डिस्पैच कर देते हैं थ्रू DTDC, मोस्टली थ्रू DTDC, और डिलीवरी कुछ COD भी हम करते हैं थ्रू शिप रॉकेट। बट ये है कि हमारी डिस्पैच और डिलीवरी काफ़ी फास्ट है, और इजीली आप फ़ोन या व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इजीली? पैन इंडिया कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड, इनफैक्ट आप उनसे टाइमलाइन पूछेंगे, आपको टाइम बता देंगे जी इस पिन कोड पे 3 से 4 दिन लगेंगे, इसमें 5 से 6 दिन लगेंगे। और इनफैक्ट दिल्ली NCR में हम हर कस्टमर को ये बोलते हैं कि विद इन 2 आवर्स डिलीवरी करेंगे, विद इन 2 आवर्स। हाँ, आप अगर 2 बजे से पहले हमें ऑर्डर दे रहे हैं, दिल्ली NCR यानी नोएडा, गुड़गांव हमारा डेली कुछ ना कुछ शिपमेंट होता है डेली, तो विद इन 2 आवर्स हम आपको डिलीवर कर। हाँ जी। अगर आप कैफे खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, होम शेफ हैं, तो आप सभी के क्वेरीज के रेजोल्यूशन अजितेश शर्मा जी के पास हैं।
तो इस दिवाली आप अगर शॉपिंग करेंगे तो प्लीज़ आप हमारा ये एपिसोड ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपको एक राइट इक्विपमेंट कैसे एंड कहाँ से खरीदना है।